गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 10th में हम चैप्टर स्टडी कर रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो उसके अंदर हमने डिफरेंट जो मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, ए सेक्शुअल मेथड है, सेक्शुअल मेथड है और वेजिटेटिव मेथड है, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। हमने ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में बात की थी कि जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है और उसी एक पेरेंट से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म किया जा सकता है। और उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे फिजन है, बडिंग है, रीजनरेशन है, फ्रेगमेंटेशन है। इन सब मेथड्स के थ्रू या स्पोर फॉर्मेशन है, इन सब मेथड्स के थ्रू क्या किया जाता है, एक ही इंडिविजुअल से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। अब अगर हम ए सेक्शुअल मोड की बात करें तो एक ए सेक्शुअल मोड में जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि वो अपने नंबर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वेरिएशन की, टाइम के साथ साथ वेरिएशन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी भी इंडिविजुअल में वेरिएशन आएगी तो तभी वो अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर सकेगा और उसमें सरवाइव कर सकेगा। जो डार्विन है, डार्विन की थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि जो सबसे ज़्यादा फिट ऑर्गेनिज्म होगा वही सरवाइव कर सकेगा। और सरवाइव करने के लिए फिट होना किस बात पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर वेरिएशन आती रहे। अगर उसके अंदर चेंजेस आते रहेंगे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग तो वो अपने आप को अडेप्ट कर सकेगा, अपने एनवायरनमेंट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट पावर शो कर सकेगा और सरवाइव करने में कैपेबल होगा। लेकिन अगर उसी एक ही, जैसे इस ए सेक्शुअल मोड की बात करते हैं तो उसमें एक ही जैसे इंडिविजुअल लगातार रिप्रोड्यूस होते रहते हैं, उसके अंदर वेरिएशन बहुत ही कम है, तो एनवायरनमेंट तो चेंज हो रहा है। लेकिन अगर इंडिविजुअल में वेरिएशन ना आए तो वो उस एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते और उनकी जो पॉपुलेशन है एक साथ ही ख़त्म हो जाती है। अब सेक्शुअल मोड में को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों माना जाता है? जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो किया जाता है। अब सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात आती है सबसे पहले जर्म सेल्स की। जर्म सेल्स के लिए हम टर्म यूज़ कर सकते हैं रिप्रोडक्टिव सेल या गैमेट्स। ये क्या है? ये वो सेल्स हैं जो बाद में कंबाइन करके फर्टिलाइज करके न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं। तो जर्म सेल्स या गैमेट्स की बात करें तो ये हैप्लॉइड सेल्स होती हैं जो कि फर्टिलाइज करके न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करती हैं। अगर हम अपनी बात करें तो ह्यूमन बींग्स के केस में क्या होता है, अगर ये साइन होता है फीमेल के लिए और ये साइन होता है मेल के लिए। ठीक है, हम लोग कैसे हैं? हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब हमारे अंदर डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब फीमेल क्या करती हैं? गैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं। गैमेट्स वो सिंगल सेल्स होती हैं जिनके अंदर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। मेल भी गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। अब फीमेल के गैमेट को हम बोलते हैं ओवम, मेल की गैमेट को हम बोलते हैं स्पर्म। ठीक है, फीमेल की बॉडी कैसी है? डिप्लॉयड है, मतलब यहाँ पर डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। लेकिन जो गैमेट्स बनते हैं वो बनते हैं हैप्लॉइड, जिनके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अब ये सिंगल सेट इनको n और 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब यहाँ पर जो गैमेट्स बने हैं इनके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम क्यों होते हैं? ताकि बाद में जब ये फर्टिलाइज करें तो जो प्लॉइडी लेवल है उसका नंबर वापस से डिप्लॉयड हो जाए। अगर ये दोनों अपने सेल्स प्रोड्यूस करते और वो भी डिप्लॉयड होते, ये भी डिप्लॉयड होते, तो वो क्या बन जाते? 4n बन जाते। और वो 4n अपने जीन्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो डीएनए अपने जीन्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता जिनके अंदर प्लॉइडी लेवल ज़्यादा हो, तो कुछ और ही ऑर्गेनिज्म बन जाता। रिप्रेजेंट तो कर सकता है लेकिन वो इंडिविजुअल ही कुछ और बन जाता। तो हमें उसी तरह के इंडिविजुअल प्रोड्यूस करने के लिए गैमेट प्रोडक्शन करनी पड़ी। तो नेचर में क्या हुआ? गैमेट्स प्रोड्यूस हुए जिनके अंदर जो सेट ऑफ क्रोमोसोम था वो हाफ हो गया और वही हाफ लेवल जो
सेट थे वो बाद में अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गए, जैसे मेल और फीमेल में होते हैं। और इस तरह से क्या बना, जायगोट बना। जायगोट वो पहला सेल होता है जो कि बाद में ग्रो करके एम्ब्रियो फॉर्म करता है। एम्ब्रियो क्या करता है, ग्रो करता है और इंडिविजुअल फॉर्म करता है। ठीक है, ये हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन बींग्स के केस में क्या होता है, फीमेल्स के अंदर गैमेट्स बनते हैं, ओवम, और मेल के अंदर बनते हैं स्पर्म। इन दोनों की फर्टिलाइजेशन होती है। अब फर्टिलाइजेशन की क्या प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो गैमेट्स हैं वो फ्यूज होके एक कंबाइंड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे बोलते हैं जायगोट। और ये जायगोट बाद में ग्रो करके एम्ब्रियो फॉर्म करता है और ये एम्ब्रियो ग्रो करके इंडिविजुअल फॉर्म करता है। लेकिन प्लांट्स के केस में क्या होता है, प्लांट्स के केस में भी इसी तरह से फीमेल बॉडीज होती हैं। फीमेल के अंदर गैमेट्स बनते हैं, उनके गैमेट को एग बोलते हैं। ओवम के लिए दूसरी टर्म है एग। ठीक है, और जो मेल है, मेल के अंदर भी गैमेट बनते हैं, उन्हें बोलते हैं मेल गैमेट्स। वो गैमेट्स और एग फर्टिलाइज होकर जायगोट बनाता है, जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, और प्लांट्स के केस में एम्ब्रियो से बनता है सीड। ठीक है, तो इसी तरह से जो सीड है वो फर्दर जर्मिनेट करके नई प्लांट बॉडी बना देता है। तो वो तो अलग प्लान है प्लांट के अंदर और ह्यूमन बींग्स के अंदर, लेकिन ये एक बेसिक प्लान है जिसके थ्रू जायगोट बनता है और एम्ब्रियो बनता है। और इसमें अगर हम बात करें वेरिएशन की, तो वेरिएशन लाना किसके ऊपर डिपेंड करता है, डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फीमेल है, फीमेल की बॉडी में हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है गैमेट्स की फॉर्म में। ये अलग वेरिएशन वाले होंगे, मतलब इनके अंदर जो कैरेक्टर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि वो एक डिफरेंट फैमिली से, डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करती है। और जो मेल है वो डिफरेंट, उसका जेनेटिक लेवल डिफरेंट होगा। और बाद में जब ये कंबाइन करते हैं तो एक ऐसा इंडिविजुअल बनता है जिसके अंदर इन दोनों के ही कैरेक्टर्स होंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, वेरिएशन आ गई। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के बारे में बात करें, तो प्लांट्स के अंदर जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है फ्लावर। तो एक फ्लावर के अंदर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। इसके अंदर ही पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से वो पार्ट्स हैं। अगर आपने कभी किसी फ्लावर को ध्यान से देखा होगा तो एक नीचे इसमें एक पेडिसिल होती है जिसके थ्रू ये स्टेम से अटैच होता है। ठीक है, और उस फूल के नीचे एक स्टेज जैसा बना होता है, उसे बोलते हैं थैलेमस। इस थैलेमस के ऊपर डिफरेंट 4 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो ग्रुप होता है सेपल्स का, सबसे बाहर जो ग्रीन कलर की पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, उन्हें बोलते हैं सेपल्स। वो ग्रीन पार्ट्स होते हैं जो कि उस फ्लावर को, जब वो बड पोजीशन में होता है, बड कंडीशन में होता है, तो उस टाइम पे उस फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम सेपल्स करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ल आता है वो आता है पेटल्स का। तो एक फ्लावर में जो कलर्ड पार्ट आप देखते हैं, जो कि सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है, वो होती हैं पेटल्स। उनका मेन फंक्शन होता है किसी भी फ्लावर में जो पॉलिनेशन है उसको करने के लिए एजेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो पेटल्स क्या काम करती हैं, पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। उसके बाद जो उससे अंदर वाला वर्ल होता है वो होता है स्टैमेन का। स्टैमेन रिप्रेजेंट करते हैं मेल पार्ट को। तो फ्लावर के अंदर मेल पार्ट है स्टैमेन, और जो फीमेल पार्ट है उसे बोलते हैं कार्पल या पिस्टिल। तो कुछ एक फ्लावर्स तो ऐसे होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, कुछ एक बायसेक्सुअल होते हैं। जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर जो मेल पार्ट है यानी कि स्टैमेन है वो अलग होता है, और जो फीमेल पार्ट है यानी कि कार्पल और पिस्टिल है वो अलग होते हैं। जैसे कि आपने पपाया देखा होगा, तो पपाया के केस में जो फीमेल पपाया है वो अलग होता है, मेल पपाया है अलग होता है। आपने पपाया के पेड़ देखे होंगे तो उसमें आपने सभी के ऊपर फ्रूट लगते नहीं देखे होंगे, क्योंकि जो मेल पार्ट है वो उसके ऊपर तो फ्रूट लगेंगे ही नहीं, फीमेल पार्ट के ऊपर ही फ्रूट लगेंगे। तो पपाया कैसा है, यूनिसेक्सुअल प्लांट है। इसी तरह से अगर आपने कभी कद्दू की बेल देखी होगी, तो कद्दू की बेल में सारे फूलों में, फूल तो बहुत सारे लगते हैं कद्दू की बेल में, लेकिन सारे फूलों के ऊपर कद्दू नहीं लगते। तो उसके केस में क्या होता है, एक ही बेल के ऊपर अलग अलग फूल लगते हैं।
मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। तो फीमेल फ्लावर की क्या पहचान होती है उसके केस में, जो फीमेल फ्लावर होता है उसमें उसकी छोटी सी ओवरी नीचे की तरफ दिखाई देती है, तो उससे ही पता चल जाता है कि बाद में इसके अंदर कद्दू लगेगा। ठीक है, अगर उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो कद्दू बन जाता है। तो और कुछ एक फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर वो ओवरी नहीं होती, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो मेल फ्लावर्स हैं, उसके अंदर स्टैमेंस प्रेजेंट होते हैं। तो फ्लावर के अंदर जो मेन पार्ट्स हैं, अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करें तो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स स्टैमन और कार्पल होते हैं। और अगर पेटल्स और सेपल्स की बात करें तो ये नॉन एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। अगर कार्पल का स्ट्रक्चर हम देखें तो कार्पल में 3 पार्ट्स होते हैं। जो इसका ऊपर का स्टेज होता है इसे बोलते हैं स्टिग्मा, इसकी जो लंबी सी पाइप होती है उसे बोलते हैं स्टाइल, और जो नीचे बेस होता है उसे बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर ही लगता है ओव्यूल, और यही ओव्यूल बाद में सीड बन जाता है, और यही ओवरी बाद में फ्रूट बन जाती है। तो कई बहुत बार ये पूछा जाता है कॉम्पिटिशन्स में भी कि फ्लावर के किस पार्ट से फ्रूट बनता है और किस पार्ट से सीड बनता है। तो सीड बनता है ओव्यूल से और फ्रूट बनता है ओवरी से। इसी ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एग, यहाँ पर प्रेजेंट होता है एग इस वाले रीजन में। ठीक है, दूसरा पार्ट है स्टैमेन, जो कि मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें भी 2 पार्ट्स हैं, एक तो होता है ऊपर वाला पार्ट जिसे बोलते हैं एंथर्स, और नीचे वाली जो थ्रेड होता है उसे बोलते हैं फिलामेंट, और इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टैमेन। इस एंथर के अंदर लगते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, यही पोलन ग्रेन्स बाद में मेल गैमेट्स बनाते हैं। यही मेल गैमेट जाके यहाँ पर इस एग को फर्टिलाइज करता है। अब इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एग एंड मेल गैमेट टू फॉर्म जायगोट। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन में जो एग है वो कंबाइन करता है मेल गैमेट के साथ, एंड इट फर्टिलाइजेस एग टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर नोन एज जायगोट विच विल ग्रो इन एम्ब्रियो। ठीक है, और वो बाद में प्लांट्स के केस में सीड बन जाता है, और वही सीड जर्मिनेट होता है, और जर्मिनेशन के बाद वो नया प्लांट बना देता है। अब वो जो एंथर है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स लगे, वो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर जाकर एग को स्टिग्मा पर जाते हैं और वहाँ से आगे एग को फर्टिलाइज करते हैं। तो उसके लिए एक हम टर्म यूज करते हैं पॉलिनेशन। अब कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक फ्लावर के अंदर दोनों ही पार्ट है, मेल भी है और फीमेल भी है। तो जो मेल पार्ट है, मेल पार्ट में से क्या होता है, यहीं से एंथर बनेंगे। अगर दोनों की टाइमिंग एक ही है मैच्योर होने की, तो यहीं से एंथर बनेंगे, एंथर में से पोलन बनेंगे। वो पोलन जाकर यहाँ पर चला जाएगा, और यहाँ पर जाकर वो एक पोलन ट्यूब बनाएगा। वो पोलन ट्यूब अंदर जाती है, और अंदर जाकर यहाँ से एंटर करती है, और यहाँ पर जाकर उसमें से मेल गैमेट सिक्रीट हो जाते हैं, और मेल गैमेट अंदर जाकर इस एग को फर्टिलाइज कर देता है। लेकिन सब केसेस में ऐसा नहीं होता। कुछ एक केसेस में क्या है, अब यहाँ तो खुद से चला गया, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन टर्म आ रही है। पॉलिनेशन क्या है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टिग्मा, फ्रॉम द एंथर्स टू द स्टिग्मा। ठीक है, पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, दैट इज पॉलिनेशन। It is of 2 types, self pollination and cross pollination. सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है, अगर वो एंथर्स उसी फ्लावर्स से जाकर, एंथर्स में से ही जो पोलन ग्रेन्स है वहीं से जाकर उसी फ्लावर के स्टिग्मा को फर्टिलाइज कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन सभी केसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो कई
यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं या फिर दोनों की मैच्योर होने की टाइमिंग डिफरेंट है, तो उस केस में क्या होता है, जो एंथर्स हैं, एंथर्स में से जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो किसी न किसी एजेंट के थ्रू दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं और उसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा फ्रॉम वन फ्लावर टू अदर फ्लावर। ठीक है, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए हमें एजेंट्स चाहिए। अब वो एजेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, वो एजेंट एयर भी हो सकता है कि एयर के थ्रू पॉलन ग्रेन्स उड़ के जाएंगे और स्टिग्मा पर जाकर वहाँ पर उसे फर्टिलाइज कर देंगे। वो पॉलन ग्रेन्स वाटर के थ्रू भी जा सकते हैं, वो पॉलन ग्रेन्स किसी इंसेक्ट के थ्रू भी जा सकते हैं, वो पॉलन ग्रेन्स किसी बर्ड के थ्रू भी जा सकते हैं, वो पॉलन ग्रेन्स इवन एलिफेंट के थ्रू भी जा सकते हैं, ह्यूमन बींग्स के थ्रू भी जा सकते हैं, एंट्स के थ्रू भी जा सकते हैं। बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जिनके थ्रू जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो किसी भी रिस्पेक्टिव एंथर से किसी और स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर होता है रेफ्लिसिया, उसकी पॉलिनेशन एलिफेंट करता है। ठीक है, तो इन एजेंट्स के थ्रू जो एंथर्स हैं, एंथर से पॉलन ग्रेन्स किसी और स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। अब वहाँ पर जाकर क्या होगा, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, ये हमारी कार्पल है। अब उड़कर यहाँ पर कोई भी पॉलन ग्रेन पहुँच गया, इस पॉलन ग्रेन से एक पॉलन ट्यूब निकलती है, इसके बेस में यहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ये पॉलन ट्यूब यहाँ से एंटर करती है और इस पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एक पॉलन ग्रेन 2 मेल गैमेट्स फॉर्म करता है, इसके अंदर 2 मेल गैमेट्स होंगे। इन 2 मेल गैमेट्स में से जैसे ही अंदर पहुंचते हैं, जो ओव्यूल होता है इस ओव्यूल के अंदर ये वाला पोर्शन होता है, इसे बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो का सैक है, इसी यही बाद में एम्ब्रियो फॉर्म करता है। तो इसके केस में यहाँ पर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एक एग होता है जो आपको याद रखना है, और यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं पोलर सेल्स जो डिप्लॉइड होती हैं, और एग कैसा है हमारा, हैप्लॉइड है। तो इन 2 मेल गैमेट्स में से एक मेल गैमेट जाकर इस एग को फर्टिलाइज करता है, और ये बाद में ग्रो करके बनाता है जाइगोट, और ये जाइगोट सीड फॉर्म करता है। दूसरा जो मेल गैमेट है वो जाकर इस पोलर सेल के साथ फ्यूज होता है और ये बनाता है, ग्रो करके फाइनली एंडोस्पर्म बनाता है। ठीक है, अब ये डिप्लॉइड थी पोलर सेल, ये हैप्लॉइड है, तो ये कैसा बनेगा, ट्रिप्लॉइड, 2n + n 3n। तो एंडोस्पर्म बन जाता है। एंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड। एंडोस्पर्म वो मटेरियल होता है जो इस सीड को जर्मिनेट करते टाइम हेल्प करता है। इस सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, ये एंडोस्पर्म करता है। इसी एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेके ये जो सीड है वो जर्मिनेट करता है और बाद में एक न्यू प्लांट बॉडी बना देता है। अगर आपने ग्राम सीड देखा होगा तो ग्राम सीड के अंदर आपको, जब आप उसको कुछ टाइम तक पानी के अंदर सोख करके रखते हैं तो आपने उसके अंदर देखा होगा कि उसमें अंकुर फूट जाते हैं, स्प्राउटिंग हो जाती है। तो स्प्राउटिंग के केस में ये दोनों पार्ट्स हमने तोड़े हैं। तो जैसे ये आपका सीड है, तो इस सीड में यहाँ पर आपने स्प्राउट्स निकलते हुए देखे होंगे। तो वो क्या है, वो जो सीड है वो जर्मिनेट हो रहा है। जब आप उसको तोड़ोगे तो उसमें क्या होता है, एक अपर पार्ट होता है और एक लोअर पार्ट होता है, और यहाँ पर 2 इस तरह से सीड के पार्ट होते हैं जिसे हम कॉटिलिडन्स बोलते हैं। ठीक है, इन कॉटिलिडन्स में ये जो अपर वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं प्लीम्यूल।
ये प्लीम्यूल जब ये सीड जर्मिनेट करता है तो ये शूट सिस्टम फॉर्म करता है, और जो ये नीचे वाला पोर्शन होता है इसे बोलते हैं रेडिकल, और ये जो रेडिकल है ये बाद में रूट सिस्टम फॉर्म करता है। मतलब एक प्लांट में जो रूट का नीचे वाला पूरा सिस्टम है वो इस रेडिकल से बनता है, और जो ये प्लीम्यूल है अपर वाला पोर्शन है ये पूरा ऊपर की जो स्टेम है, ब्रांचेस है, ये फॉर्म करता है। और जो ये साथ में कोटिलिडन्स होते हैं इसके अंदर फूड प्रेजेंट होता है, तो जब ये जर्मिनेट करता है तो यहाँ से न्यूट्रिशन लेता रहता है। और कोटिलिडन्स को फर्स्ट लीव्स ऑफ दी सीड बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जर्मिनेट करता है। तो हुआ क्या एक्चुअल में, एक फ्लावर के अंदर सारे पोर्शन प्रेजेंट थे। यहाँ से जो एंथर्स थे, एंथर्स के अंदर से पॉलन ग्रेन्स रिस्पेक्टिव स्टिग्मा पर आए। स्टिग्मा पे इसने जाकर फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन के बाद 2 मेल गैमेट्स बने। 2 मेल गैमेट्स में से एक मेल गैमेट ने एग को फर्टिलाइज किया, और वो किस मेथड से गए, पॉलिनेशन के मेथड से। सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकती है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है। सेल्फ पॉलिनेशन अगर एक ही फ्लावर के स्टिग्मा पर उसी फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स आते हैं उसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है, किसी दूसरे फ्लावर के एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो किसी और फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, उसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और उसके लिए वेरियस एजेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें बोलते हैं पॉलिनेटर्स। तो उनके थ्रू जो पॉलन ग्रेन्स हैं या तो उनकी माउथ पार्ट्स में अटैच हो जाते हैं, या उनके जो फीट्स होते हैं वहाँ पर अपेंडेजेस होते हैं वहाँ पर अटैच करके वो किसी और फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जैसे ही इस फ्लावर के स्टिग्मा ने इनको आपस में कंपैटिबिलिटी होती है, ये पहचान लेते हैं कि यही वाला भाई फ्लावर है, और ये जाकर यहाँ पर जर्मिनेट करना शुरू कर जाता है, और यहाँ पर पॉलन ट्यूब फॉर्म करता है। ये क्या है, पॉलन ग्रेन है, और ये पॉलन ट्यूब फॉर्म करेगा। पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट्स होते हैं, उसमें से एक मेल गैमेट इस एम्ब्रियो, इस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट एग के साथ फर्टिलाइज होता है, और दूसरा इस पोलर सेल के साथ फर्टिलाइज होता है, इसको फर्टिलाइज करता है। तो एक मेल गैमेट जो एग को फर्टिलाइज करता है तो वो जायगोट फॉर्म करता है, दूसरा मेल गैमेट पोलर सेल को फर्टिलाइज करता है तो एंडोस्पर्म फॉर्म करता है। तो जो जायगोट है वो सीड बनाता है, और ये एंडोस्पर्म इस सीड को जर्मिनेट करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से जो सीड है अगर ये जर्मिनेट करेगा तो इसके अंदर कोटिलिडन्स बनती हैं, इसके अंदर प्लीम्यूल बनता है, इसके अंदर रेडिकल बनता है, और प्लीम्यूल शूट सिस्टम फॉर्म करता है और रेडिकल रूट सिस्टम फॉर्म करता है। और जो कोटिलिडन्स होते हैं उसके अंदर न्यूट्रिटिव फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है जो इसको जर्मिनेट करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से जो नया प्लांट है वो ग्रो हो जाता है। तो प्लांट्स के अंदर इस तरह से एक्चुअली जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट करके न्यू प्लांट बॉडी बना देते हैं। इसके बाद बात आती है ह्यूमन बींग्स की, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।